दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखने और इसके फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसराइल की तरफ से गजा की 60 रोज़ से ज़्यादा अरसे तक नाकाबंदी की मज़म्मत की है। आज लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को बरकरार रखने और इसके फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हक़ और सदाकत के लिए दी गई मीडिया कारकुनों की कुर्बानियों और जिद्दोजहद पर इन्हें खिराज तहसीन पेश किया। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि मीडिया मुकालमे के फ़रोग़ और समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती अहमियत के मसाइल को उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि इज़हार राय की आज़ादी का तकाज़ा है कि मीडिया को झूठ, गलत खबरें फैलाने, प्रोपेगेंडा, गैर मुल्की एजेंडा और सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साल दिन का मौजू है नई दुनिया में रिपोर्टिंग, मसनूई ज़हानत की आज़ादी सहाफ़त और मीडिया पर असरात। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। उन्होंने कराची में रोटी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वाक़े की तहकीकात से पहले भारत की तरफ से इल्ज़ाम तराशी नहीं की जानी चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि भारत गैरकानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के असल मसले से दुनिया की तवज्जो हटा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के जारहाना इक़दाम से पैदा होने वाली सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा ले रहा है और जब भी मुनासिब हुआ हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने के लिए कहेंगे। पाकिस्तान के मंदूब ने कहा कि पाकिस्तान यकीन रखता है कि सलामती कौंसिल के पास इख्तियार है और पाकिस्तान समेत कौंसिल का कोई भी रुकन मुल्क इजलास बुलाने की दरख्वास्त का हक रखता है। कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की तरफ से भारत और पाकिस्तान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के हवाले से एक सवाल के जवाब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से क़याम अमन की किसी भी कोशिश में अपने ताउन की पेशकश की है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफ़ाफ़ और मुसद्दिक़ा तहक़ीक़ात में ताउन को तैयार है। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अभी तक भारत के जवाब का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है और कशीदगी से बचना चाहता है। उन्होंने अमरीका से मुतालबा किया कि वो कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करे और तनाज़ा कश्मीर के देरीना तनाज़े पर अमीक निगाह डाले, क्योंकि ये तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी मसला है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता एटमी फ्लैश पॉइंट है और कोई भी गलत या जारहाना इक़दाम करोड़ों अफराद को मुतासर कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के पास, जिन्होंने दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया है, ज़बरदस्त मौका है कि वो खित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे में मदद दें। इसराइली फ़ौज ने मैसूर गज़ा में जारी वहशियाना हमलों में मज़ीद 35 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। तिब्बी ज़राए ने कहा है कि आज ब्यूरेजी में एक मकान पर हमले में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हो गए हैं। उधर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक ने गज़ा की 60 रोज़ से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली नाकाबंदी की मज़म्मत की है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुराक और अद्वियात की बंदिश को एक जंगी जुर्म करार दिया है। इंसानी इमदाद के राबिताकार अमजद शावा ने खबरदार किया है कि इसराइली मुआसरे की वजह से गज़ा में भूख और अफलास से मज़ीद बच्चों की हलाकतों का भी खदशा है। अमरीका ने सऊदी अरब को जदीद मिसाइलों और हथियारों की फ़रोख्त के $3.5 अरब मालियत के मुआहदे की मंजूरी दी है। इस मुआहदे में दरमियाने फासले तक फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाली 1000 जदीद मिसाइलों और 50
AMI 120 سی امرام 8 گائیڈنس سیکشنز کی فروخت شامل ہے۔ آسٹریلیا میں قومی انتخابات میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان کے 150 ارکان کے لیے انتخاب میں لیبر پارٹی کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز کا مقابلہ دائیں بازو کی لبرل پارٹی کے پیٹر ڈوٹن سے ہو رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔